देखिए, जय माता, सब लोग को जय माता। तो आज हम अपना किस्मत का कहानी कहने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो थोड़े शेयर करिए। हम कितना कर जोड़ते हैं कि वीडियो शेयर कीजिए। बाकी आप लोग का जाने सोचते हैं कि वायरल हो जाएगी, उसे शेयर नहीं करते हो। हम वायरल के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं। वायरल होने होते हैं ना तो 22 वर्ष पहले ही वायरल हो जाते। पत्रिका आने से बाद भी हम मना कर दिए कि नहीं, जब तक हमारा मनसत पूरा नहीं होगा तब तक हमारा कोई कुछ बोल नहीं पाएंगे। हम मना कर दिए। तो बताइए आप लोग कि गरीब का साथ नहीं दिया जाता है। तो सुनिए, अब हम कहानी अपना शुरू करते हैं। तो जो नंदी कहते हैं कि देवी देवता नहीं है, माता नहीं है, तो ठीक है, माता नहीं है जो हम कहते हैं ना, उनके लिए नहीं है। काहे कि उनके पास में पैसा है। पैसे के बल पर कहते हैं कि माता नहीं है। पैसे वाला लोग तो माता के रोड पर फेंक देते हैं। पैसे वाला लोग तो माता पिता के रोड पर फेंक देते हैं। काहे कि अपना मस्ती में भुला जाते हैं। और जिनका पैसा नहीं रहते हैं वही तो माता के लिए तड़पते हैं। कहते हैं कि हाँ, ये माता की सेवा करेंगे क्या जाने हमारा पेट भर सकता है। अब कि माता गरीबों नहीं देखती है, अमीरों नहीं देखती है। माता अपना वचन के लिए सब बराबर देखती है, मालूम है। तो हम अपना ऊपर कहानी कहते हैं। हमारा पति के बहुत जोर तबीयत खराब हो गया था। हम नवरत्ना करते हूँ, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। 22 वर्ष हो गया हमें नवरत्ना करते हुए। कभी 7 दिन पानी तक भी नहीं पीते हूँ, और कभी पीती हूँ। क्यों कि जैसा जैसा कहानी आगे बढ़ते वैसे ही करती हूँ। तो यही कुआर दिन पड़ा था। तो हमारा पति के बहुत जोर तबीयत खराब हो गया था। तो हम गए डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर के यहाँ जाने के बाद एक्सरा हुआ, चेक हुआ। डॉक्टर जब रिपोर्ट आया तो डॉक्टर रिपोर्ट देख लिया। देखकर हमको पर्ची धरा दिया। तो सब रिपोर्ट देखकर हमको धरा दिया। अब हम वहाँ पर खड़ा है, क्या जाने दवाई देगा। तो दवाई तो दे नहीं रहा था। तब हम खड़ा भैले पूछ कर हम बोले हैं कि आप दवाई क्यों नहीं दे रहे हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि क्यों तुम पर्ची नहीं पढ़ी। हम बोले अच्छा, हम पढ़े होते तो हम यहाँ पर खड़ा होते हैं। हमें 1 घंटा हो गया खड़ा हुआ। तो जाओ दूसरा आदमी से पढ़ा लो। नहीं बताया डॉक्टर ने। तो हम दूसरा आदमी से जाके दिखा लिए। जब दिखाएँ तो बोला कि डॉक्टर, पर्ची में जवाब लिखा हुआ है कि ये बीमारी के कोई दवा नहीं है। अब हम क्या करें वहाँ पर। अब हम पति से भी नहीं बताए। हमारा उम्र 15 बरस के था। हम पति से बताते तो और डरा जाते, और डरा कर और बीमारी आगे बढ़ जाता। तो हम पति ने बोला दवाई। हम कहें दवाई चलिए हम अपना घर ले वहीं पर लेंगे, यहाँ पर नहीं मिलेगा। कल जाना होगा छापड़ा। तो
घरे गए। घरे जाने के बाद हम बुखार के दवा किन लिए, काहे कि वो दवा तो उनका जैसे भी रात भर रखना था। वही टाइम में अपना नैहर गए। मैं नैहर जाने के बाद अपना लोग भी नहीं था, माँ भी नहीं थी, सब लोग नेपाल में था। तो अब एक भौजाई लगती है, वहाँ पर गए। भौजी हम आपको हाथ जोड़ के कहती हूँ, ढेर नहीं, हमको 2000 रुपये दीजिए। तो वो भौजाई ने 2000 रुपये तो नहीं दी, 500 देती हूँ, 500 दी। वही 500 रुपये लेकर हम अपने मौसी के यहाँ गए। मौसी के यहाँ जाने के बाद मौसी वही बड़ा मामा घर गई पैसा मांगने के लिए। तो गए तो हमारा पति बोला चलो ना, आज नवरात्र है, आज मेला लगेगा, आज सातवीं है, सप्तमी के मेला हम लोग घूम के आएंगे। कहा कि हमारे पति को तो मालूम नहीं था कि हमारा जवाब मिल गया है डॉक्टर की तरफ से कि हमारा आवास नहीं है। हम पति से बोले भी नहीं थे। तब गए हैं पति का मान रखने के लिए। पति के साथ मन तो दुखित था, अपना मन के बात किससे कहें, बाकी पति के साथ हम अपन हिम्मत बांध कर गए भगवानपुर मेला में। गए, जाकर फुआ के घर था, फुआ के घर वो तो सो गए, वो तो चल भी नहीं पाते थे, बाकी हमारा खुशी के लिए वो गए। जाने के बाद हम दुर्गा मंदिर में गए। दुर्गा मंदिर में जाने के बाद कहे, हे दुर्गा माता, हमारा सुहाग अब आप ही के हाथ में है, अब आप ही बचाइएगा, आता है आप ही उजाड़िएगा, अब आपके हाथ में है। अगर हमारा सुहाग अच्छा बच जाएगा तो हमको चुनरी के साथ पूजूंगा, कह कर हम चल आए। अब उनको छपरा लेकर गए बिहान भैया। छपरा लेकर जाने के बाद बड़का डॉक्टर कहाँ लिख दिया था कागज, वहाँ लेकर गए तो वहाँ पर भी डॉक्टर रिपोर्ट देख कर गेट आउट कर दिया, गेट आउट कर दिया, नहीं रखा। अब हम बोले क्या करें, अब हम कहाँ जाएं। तो गए एक छोटा मोटा दवाई दुकान था, हम बोले बुखार का दवाई किन ले। तो गए तो डॉक्टर कहा कि पर्ची दो, कोई पर्ची तो नहीं है, तो बिना पर्ची के दवाई नहीं मिलेगा बोला। तो हम बोले कि ठीक है लीजिए, यही है पर्ची। तो वो भी देख लिया, वो भी देख कर वो भी गेट आउट कर दिया। कहा कि जाओ, आपको दवा भी नहीं है आपके लिए, आपको पति के लिए दवा ही नहीं है। तब हम क्या करें, अनेसन रोग हो गया कि दवा नहीं है बोलते हैं इन लोग। हम सोचे तो कहें कि चलिए उधर किन लेंगे दवाई। हम लोग चलने लगे। फिर वो आदमी बुलाया, का जाने उनका दिमाग में क्या हुआ कि बुलाया। अब बुला के बोले कि सुनो, हम एक सुई दे सकते हैं, बाकी ये कागज़ पर साइन कर दो। तो हम कागज़ पर सोच लिए, सोच के साइन कर दिए। बोले कि यहूँगन भी हम हार चुके हूँ, यहूँगन भी हार जाऊँगा, अगर किस्मत में होगा तो ज़रूर हमारा होगा, किस्मत में नहीं होगा तो नहीं होगा, वो तो भगवान के खेल है। बाकी अपना दुख हम किसी से नहीं कहते हैं, पति से तो नहीं कहे थे और कोई से नहीं कहे थे, सिर्फ हम अकेले झेल रहे थे। तो साइन करने के बाद 500 के एक सुई दिया, अब बोला कि 5 बजे आना।
हम इनसे चेक करूँगा कि बुखार आता है कि नहीं। तो हम अपना वहीं तो ही रह गए एक ठो। जब 5 बज गया तो हम आए, तो चेक करे डॉक्टर। चेक करने के बाद डॉक्टर हमको कहे कि आपको धन्यवाद है, आपको किस्मत बहुत अच्छा है, ये सुई इनका सुन गया, यही सुई से इनका बीमार अच्छा हो जाएगा। आपको पति को बीमार अच्छा होने वाला नहीं थी, क्योंकि बुखार में ही पानी चढ़ा ली है। पानी जाए उनका फेफड़ा में पानी हो गया था, वही पानी सुखाने के लिए हम सुई दिए हैं। तो ये सुई आपको पति के लिए सुन चुका है, तो आपको लिए जय भगवान सहारा है। फेफड़ा में पानी हुए सुखाने के लिए बहुत मुश्किल होता है, जल्दी कोई दवाई नहीं देता है, ना हाथ लगाता है। बाकी आपके लिए हम इतना हमने कर दिए, तो भगवान सहारा है। तब वहाँ से हम चले, घरे गए। घरे जाने के बाद गए जाकर माने 1-2 महीना ठीक हो गए, वही दवाई पर वही बीरो पर ठीक हो गया। ठीक होने के बाद हमारा 25 बरस हो गया था। हमारा पति तो ठीक हो गया, बाकी 25 बरस हो गया था। हम भूल गए थे दुर्गा माँ का पूजा पाठ सब भूल गए थे। हम कहे थे कि हम चुनरी चढ़ा कर हम पूजेंगे, तो हम भूल गए थे, नहीं चढ़ाए थे। सपना तो हरदम आता ही था, तब भी हमको याद नहीं आता है। तो हमारा कोख में एक लड़की जन्म ली। अब राम जानूस, हजारों लोग मरता है, हजारों लोग जन्म लेते हैं, तो लड़की जन्म ली है। तो लड़की जन्म लेने के बाद हमको बस सिर्फ मालूम था गर्भवती है, बाकी और कुछ मालूम नहीं हुआ। लड़की जन्म लेने के बाद भी उसका ऐसा व्यवहार था कि दूसरे के घर रहती थी, हमारा गोदी में भी नहीं रहती थी, उनके पास भी नहीं रहती थी। उनका व्यवहार से दूसरा कोई रखता था। इतना अच्छा व्यवहार था उनका। छोटी तो थी, बाकी उनका बुद्धि दूसरे था। वैसा बुद्धि तो हम आज तक किसी को नहीं देखा। जवान हम जो उनके देखते थे ना, उसमें भूल जाते थे। वैसा